पूरे हरियाणा के आर्टिस्ट हैं, सिर्फ एक दो आर्टिस्ट बाहर से हैं बस। वो मजबूरी थी क्योंकि वैसा लुक चाहिए था नेपाली, तो मुझे लद्दाख से एक लेना पड़ा। शूटिंग हरियाणा में हुई है, आपके सिरसा में ही जमाल गांव है, बकरियांवाली है, नाथूसरी चोपटा है, गुसाइयाँ है, ये 4 गांव में शूटिंग हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जमाल काम कम हो गया था या हरियाणा की मिट्टी खींच लाई संस्कृति और विरासत? नहीं, मैं बहुत काम छोड़े हैं। मैं आइलैंड नहीं खरीदने हैं मुझे पता है 6 फीट का जगह चाहिए सोने के लिए और खाने के लिए 2 रोटी और एक छत चाहिए। बस किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वही चल रहा है। हमारे साथ हैं सिने अभिनेता यशपाल शर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदी फिल्म जगत के बाद अब उन्होंने अपनी संस्कृति यानी कि हरियाणवी फिल्मों की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। उनसे आज करते हैं बातचीत, क्योंकि वो दादा लक्ष्मी फिल्म की प्रमोशन के लिए सिरसा आए हैं। तो पहले इसी फिल्म के बारे में बताएं, कब रिलीज हो रही है, क्या क्या इसमें कंटेंट डालेंगे? जी नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। ये फिल्म है दादा लक्ष्मी, जो कि पंडित लक्ष्मी चंद जो फोक आर्टिस्ट थे हरियाणा के, आज से 100 साल 125 साल पहले की बात है ये, और सोनीपत के जाटी गांव से थे। उनकी लाइफ के ऊपर है, बायोपिक है ये, और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी होना है अभी। तो ये 2.5 घंटे की फिल्म है, फीचर फिल्म है बाकायदा। और हरियाणा में मेरे ख्याल इतने इस तरीके से किसी भी साहित्यकार की या फोक आर्टिस्ट की, हरियाणा क्या मेरे ख्याल फोक आर्टिस्ट की या साहित्यकार की, वे पहली बायोपिक होगी। नहीं तो खेल के वालों की या किसी की होती है, लेकिन साहित्यकार के ऊपर आज तक मेरे ख्याल किसी ने बनाई नहीं है कोई ज़्यादा। हाँ, मंटो का और एक आध छोड़ करके। एक ऐसी शख्सियत जो मतलब और ज़िंदा होती जा रही है ऑडियंस के अंदर, उनकी ये बायोपिक है। और पूरे हरियाणा के आर्टिस्ट हैं, सिर्फ एक दो आर्टिस्ट बाहर से हैं बस। वो मजबूरी थी क्योंकि वैसा लुक चाहिए था नेपाली, तो मुझे लद्दाख से एक लेना पड़ा। एक बता कमाल का एक्टर था, वो दिल्ली से था, तनिष्क, तो वहाँ से लिया। बाकी सब हरियाणा के एक्टर हैं सब, और सिंगर भी सारे हरियाणा के हैं। सिर्फ एक सिंगर रघुवीर यादव को लिया मैंने, क्योंकि सूफ़ी गाना चाहिए था, और सूफ़ी आवाज़ उनकी जो है मैं और बहुत कम मानता हूँ कि बहुत किसी की हो, उस उनकी आवाज़ में जो एक ताकत है। तो ये सारा उसका वो है। टेक्निकल लोग सारे बाहर के हैं, मतलब बॉम्बे के हैं, FTI के हैं। श्याम बेनेगल के जो एडिटर हैं असीम सिन्हा, वो एडिट किया है। और प्रकाश झा के जो आर्ट डायरेक्टर रहे हैं आरक्षण वगैरह में, जयंत देशमुख, उन्होंने ये आर्ट किया है। और नेशनल अवार्ड विनर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर माला डे रुदाली की, उन्होंने कॉस्ट्यूम किया है। और उत्तम सिंह जी का म्यूज़िक है, उसमें हमारे देश के जाने माने बांसुरी और शहनाई वादक राजेंद्र प्रसन्ना ने भी म्यूज़िक उसमें इंस्ट्रूमेंट बजाए, शहनाई बजाई है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही अलग सा ही एक अनुभव है। और भी और कैमरा किन्होंने किया है, जिनको अभी राष्ट्रपति से मेरे साथ ही बेस्ट कैमरामैन का अवार्ड मिला है अभिजात्रिक बंगाली फिल्म के लिए। तो हमारी जो टीम थी वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टीम रही है। और सन्नी और उदय दुबे जी, उन्होंने जो म्यूज़िक में हेल्प किया है वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। बहुत ही कमाल का हेल्प किया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हरियाणा के लिए टेक्निकली बाहर लोगों ने बहुत हेल्प की है, और फिज़िकली जो यहाँ पर जो बाकी काम है जो सारे हरियाणा ने, पूरी शूटिंग हरियाणा में हुई है। आपके सिरसा में ही जमाल गांव है, बकरियांवाली है, नाथूसरी चोपटा है, गुसाइयाँ है, ये 4 गांव में शूटिंग हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जमाल में हुआ है। और सिरसा के लोगों ने और जमाल के लोगों ने जितना सपोर्ट किया है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ये पहली बार नहीं फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, उससे पहले आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, तो अभी फिल्म आएगी तो वो तो जो करेगी, लेकिन उससे पहले नहीं, नेशनल अवार्ड हमेशा या कोई भी अच्छा अवार्ड हमेशा रिलीज़ से पहले ही मिलता है। रिलीज़ के बाद, रिलीज़ होने के बाद तो वो लेते ही नहीं है फिल्म, तो वो उसी 1 साल में जमा करानी होती है जब वो बनी है। तो जब रिलीज़ से पहले ही वो मतलब अवार्ड मिलता है उसको। कैसा लग रहा है? अवार्ड पाकर अच्छा लग रहा है। इतनी जो मेहनत की है वो सफल हो गई है, और गर्वित महसूस कर रहा हूँ पूरे हरियाणा के लिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये अवार्ड मैं पूरे हरियाणा में जिन लोगों ने भी दादा लक्ष्मी के बारे में थोड़ा सा भी सोचा, फिल्म के बारे में या मेरे बारे में या हमारी टीम के बारे में, मैं उन सबको समर्पित करता हूँ ये अवार्ड। आपने कहा भी हमें कोई सब्सिडी या टैक्स फ्री नहीं चाहिए, फिल्म का कंटेंट ही इसको सब्सिडी या टैक्स फ्री करवाएगा। पहले लोग देखें, इसका कंटेंट देखें। हाँ, हमने मांगा नहीं अभी तक।
मतलब जमा कराई थी वो देखी, अभी पता नहीं उसका क्या हुआ सब्सिडी का, लेकिन हमने उस बारे में कोई बात किसी से भी नहीं की है अभी तक, ना ही करूँगा मैं, क्योंकि ये अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्म है हरियाणा की संस्कृति को लेकर के और आर्टिस्ट को लेकर के कि वो होनी ही चाहिए। मतलब उस और वो नहीं होगी तो फिर कौन सी फिल्म होगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना है, बॉम्बे में काम कम हो गया था या हरियाणा की मिट्टी खींच लाई संस्कृति और विरासत? नहीं, मैं बहुत काम छोड़े हैं, मैं आइलैंड नहीं खरीदने हैं मुझे पता है 6 फीट का जगह चाहिए सोने के लिए और खाने के लिए 2 रोटी और 1 छत चाहिए, बस किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और वही चल रहा है। मैं एक फिल्म करता हूँ 20-25 लाख मिल जाता है, 50 लाख मिल जाता है, फिर मैं 6 महीने आराम से हरियाणा पे काम करता हूँ और ये करता रहूँगा। तो ये हरियाणा की मिट्टी आपको खींच लाई या संस्कृति विरासत को बढ़ाने के लिए आपने ये बनाई? नहीं, हरियाणवी सिनेमा को उठाने के लिए और हरियाणवी दर्शक बढ़ाने के लिए और हरियाणवी कलाकारों को एक साथ इकट्ठा करके एक छत के नीचे लाने के लिए, ताकि हरियाणवी सिनेमा भी पंजाबी सिनेमा की तरह, मराठी सिनेमा की तरह, साउथ के सिनेमा की तरह उसको भी दर्शक मिले, हाउसफुल मिले, और हरियाणा में भी RRR जैसी फिल्म बने, इसलिए।